नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएं। क्वेश्चन कितना डीपली आता है ये भी आपको पता चल सके। यह क्लास ओ लेवल में M1 R5, CCC, UP PCL TG2, UP RVU NL और भी जो CCC बेस्ड एग्ज़ाम हैं सभी के लिए यूज़फुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो लिब्रे ऑफिस है इसे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। हमने टाइप किया लिब्रे ऑफिस तो आप पाओगे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस ओपन हो चुका है। आपसे पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कितने सॉफ्टवेयर का पैकेज है, तो आंसर आएगा 6 सॉफ्टवेयर का पैकेज है, जिनमें पहला सॉफ्टवेयर राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रॉ, मैथ और बेस, ये टोटल 6 प्रोग्राम्स हैं, 6 सॉफ्टवेयर्स का पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसमें आपको मिलता है राइटर के नाम से। उसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप लिब्रे ऑफिस में कैल्क के नाम से जानते हो। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम इसमें इम्प्रेस के नाम से बुलाते हैं। आपसे पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिब्रे ऑफिस में किस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के बराबर है, तो आंसर आएगा राइटर के बराबर है। आपसे पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किसके बराबर है, तो आंसर आएगा लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस के बराबर है। आपसे बोलेगा कि अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाएगा, और आपको इनमें 4 ऑप्शन देगा और उसी में एक ऑप्शन रहेगा इम्प्रेस का। तो इम्प्रेस की सहायता से प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो, कैल्क की सहायता से स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं, और राइटर में हम डॉक्यूमेंट, रिज्यूमे और भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। लिब्रे ऑफिस को लिब्रे ऑफिस कम्युनिटी के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और ओपन सोर्स है, जबकि MS ऑफिस एक पेड सॉफ्टवेयर है। मीन्स अगर आपको MS ऑफिस यूज़ करना है तो आपको पैसे देकर उस सॉफ्टवेयर को परचेज करना पड़ता है। हालांकि इंडिया में काफ़ी लोग उसका क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। तो हमने क्लिक किया राइटर पे, क्योंकि हमारा जो आज का फोकस होने वाला है वो राइटर पे ही होने वाला है। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो सबसे पहली बात कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर में आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो उसका डिफ़ॉल्ट रूप से नाम क्या होता है, तो आंसर आएगा सर अनटाइटल्ड 1 होता है। क्या होता है सर? अनटाइटल्ड 1 होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं, तो आंसर आएगा 11 मेन्यू होते हैं। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज़ और हेल्प, यानी कि यहाँ पर टोटल आपको मिलते हैं 11 मेन्यूज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो राइटर में कितने मेन्यू होते हैं? आंसर आएगा 11 मेन्यू होते हैं। आपसे पूछता है लिब्रे ऑफिस राइटर में विंडो और हेल्प मेन्यू को छोड़कर कितने मेन्यू अवेलेबल हैं, तो आप 11 में से विंडो और हेल्प यानी कि 2 मेन्यू कम कर दोगे तो आ जाएगा 9 मेन्यू होते हैं। तो इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो आपसे पूछता है कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर का होम इंटरफेस है उसमें सबसे ऊपर जो पट्टी होती है जहां पर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो आंसर आएगा सर इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। सॉरी इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं टाइटल बार। देन टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको मिलता है मेन्यू बार। तो आपसे पूछता है कि मेन्यू बार के ऊपर क्या होता है, तो आंसर आएगा मेन्यू बार के ऊपर टाइटल बार होता है। देन जो मेन्यू बार है जस्ट इसके नीचे आपको मिलेगा स्टैंडर्ड टूल बार, जो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें नई फाइल क्रिएट करना, किसी फाइल को ओपन करना, फाइल को सेव करना, ये जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है ये वाली, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, और इसे आप हाइड भी कर सकते हो और ये तो शो हो ही रही है।
तो पहले आएगा टाइटल बार, उसके बाद में मेन्यू बार, इसके बाद में स्टैंडर्ड टूल बार। देन यहाँ पर जो पट्टी दिखाई दे रही है इसमें जो ऑप्शन हैं वो फॉर्मेटिंग को लेकर हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को लेकर हैं, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। क्या बोलते हैं सर? फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं। ये बात आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है। तो पहले क्या आएगा सर? टाइटल बार, इसके बाद में मेन्यू बार, इसके बाद में आ जाएगा आप लोगों का स्टैंडर्ड टूल बार, फिर आ जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक। देन जो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि एक स्केल टाइप का है, पटरी टाइप की है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं रूलर। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं रूलर। और आपसे पूछता है कि जो रूलर होता है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप याद रखें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर रूलर की शॉर्टकट की होती है। देन इसी में जो ये आपको वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है ना सर, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया, जहां पे आप टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है सर? बिल्कुल। देन जो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसकी सहायता से हम डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। और जिसको मैं अभी इसको ऊपर नीचे कर रहा हूं इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। आपसे पूछता है पेज को अप डाउन करने के लिए कौन सा स्क्रॉल बार यूज करोगे, तो आंसर आएगा वर्टिकल। वहीं अगर आपको लेफ्ट राइट करना है, क्या करना है सर? हमें करना है अगर लेफ्ट राइट, तो हम लोग क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज करेंगे। तो ये क्या है? ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक। देन आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा होगा छोटा सा एक पैलेट जहां पर कई सारे ऑप्शंस हैं, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइड बार। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं साइड बार। इसको आप हाइड भी कर सकते हो और शो भी कर सकते हो। और आपसे पूछता है कि साइड बार को हाइड और शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आंसर आएगा कंट्रोल प्लस F5। अगर मैं अभी कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करूं तो आप पाओगे जो साइड बार है वो हाइड हो चुका है। मैंने फिर से क्लिक किया तो आप पाओगे जो साइड बार है वो यहां पर आ चुका है। चूंकि हमने यही शॉर्टकट की अपने रिकॉर्डिंग के लिए इम्प्लीमेंट की है तो यहां पर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है, बट मैंने आप लोगों को यहां पर प्रॉपर तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। हेलो हेलो, आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रही होगी, बट मैं इसको, हाँ ठीक है रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, तो मैंने कहा कि अगर आपको साइड बार हाइड करना है या फिर शो करना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F5 होगी। जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइएगा, लास्ट मोमेंट में आपके लिए काफ़ी सहायक रहेंगे। अब कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में बातचीत करें उसके पहले आपको यहाँ पर एक पट्टी दिखाई दे रही होगी जो कि सबसे नीचे है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं, जहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट है उससे संबंधित जो भी स्टेटस है वो आपको दिखाई देता है। लाइक जो आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसमें कितने पेज हैं वो आपको दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं और कितने कैरेक्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर क्लिक करके जो पेज स्टाइल है डिफ़ॉल्ट वाली वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। लैंग्वेज क्या है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद में आप यहाँ पर क्लिक करके स्टैंडर्ड टाइप से सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ से आप इसका जो व्यू है उसको चेंज कर सकते हो, लाइक सिंगल पेज व्यू, मल्टीपल पेज व्यू और इसके बाद में बुक व्यू। तो आपसे पूछ सकता है कि स्टेटस बार में इनमें से कौन सा व्यू होता है या फिर कौन सा व्यू नहीं होता है, तो सिंगल पेज व्यू होता है, इसके बाद में मल्टीपल पेज व्यू और इसके बाद में बुक पेज व्यू। देन इसी के बगल में आता है दैट इज़ जहाँ से आप डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो आपसे पूछता है कि राइटर में डॉक्यूमेंट को अधिकतम कितना जूम किया जा सकता है, तो आंसर आएगा 600% जूम किया जा सकता है, जबकि कम से कम इसको आप 20% जूम कर सकते हो। तो मिनिमम जूम कितना होता है 20%, मैक्सिमम कितना होता है 600%। तो ये बात भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि
लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या है? तो आंसर आएगा लिब्रेशन सेरिफ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। हम बात करें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज के बारे में तो वो कितना होता है? 12 पॉइंट होता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अगला आता है बोल्ड, तो कंट्रोल बी, इटैलिक, कंट्रोल आई, अंडरलाइन, कंट्रोल यू। वहीं अगर आपको यहाँ पर डबल अंडरलाइन करना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी होती है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कंट्रोल प्लस डी से क्या होगा? डुअल लाइन आएगी। अगर आपको लाना है सिंगल लाइन तो कंट्रोल प्लस यू। आप यहाँ पर देखें तो डबल लाइन है। इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा इंक्रीज ताकि आपको दिखाई दे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो डुअल है। तो डुअल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल डी, वहीं सिंगल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू। इसके बाद में आता है स्ट्राइक थ्रू और सबसे इंपॉर्टेंट सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। आपसे पूछेगा इस प्रकार से, पहली पूछेगा आपसे ऐसे कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आंसर आएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। फिर आपसे पूछ सकता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह फार्मूला लिखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाएगी? तो आंसर याद रखिएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। वहीं एक होता है सब स्क्रिप्ट, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होती है। आपसे पूछेगा कि केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाएगा? तो आंसर आएगा सब स्क्रिप्ट, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। वहीं एक पूछ लेता है कि फॉर्मेटिंग को क्लियर करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर आएगा कंट्रोल प्लस एम। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में काम कर रहे हैं और आपने कंट्रोल एम किया तो जो फॉर्मेटिंग है वो क्लियर होगी। लेकिन अगर आप इम्प्रेस में काम कर रहे हो, कोई पावर पॉइंट क्रिएट कर रहे थे, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे थे और आपने वहाँ पर कर दिया कंट्रोल एम, तो उस केस में वहाँ पर न्यू स्लाइड आएगी। तो आपको इन दोनों पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है। राइटर में कंट्रोल एम से फॉर्मेटिंग रिमूव होती है, डिलीट होती है, जबकि इम्प्रेस में एक नई स्लाइड ऐड होती है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। पूछेगा आपसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से हाइलाइटर का कलर क्या होता है? तो आंसर आएगा डिफ़ॉल्ट रूप से येलो कलर होता है। अगला आता है अलाइनमेंट, तो कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए, और इसके बाद में राइट अलाइनमेंट कंट्रोल आर, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। ये भी आप ध्यान रखें। टॉगल्ड अंडर्ड लिस्ट की शॉर्टकट की क्या है? तो शिफ्ट प्लस F12। वहीं ऑर्डर्ड लिस्ट की शॉर्टकट की क्या है? F12। ये भी आपसे पूछता है। और इसके बाद में यहाँ से आप इंडेंट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। हाँ, पूछ लेता है लाइन स्पेस से कि डिफ़ॉल्ट रूप से लाइन के बीच में कितना स्पेस होता है? तो आंसर आएगा सर सिंगल स्पेस होता है। आपको ऑप्शन देगा सिंगल लाइन, 1.5, 1.15 और 2, तो आपको टिक करना रहेगा सिंगल, यानी कि एक लाइन का स्पेस होता है। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ में डिस्कस की हैं। अगले आते हैं हम लोग फाइल मेन्यू पे। तो आपसे पूछेगा टेम्पलेट, न्यू और सेव, ये ऑप्शन किस मेन्यू में उपलब्ध हैं? तो आंसर आएगा फाइल मेन्यू में उपलब्ध हैं। सर ये बताइए कि इसको हम याद कैसे करें? कोनो तरीका है याद करे खातिर? बिल्कुल तरीका है सर। तरीका क्या है? तरीका ये है कि जो भी काम फाइल से संबंधित हैं, जैसे कि नई फाइल क्रिएट करना है, फाइल को ओपन करना है, फाइल को रिमोटली ओपन करना है, हाल ही में जो आपने फाइल क्रिएट की है फाइल को क्लोज करना, कोई विजार्ड की सहायता से फाइल क्रिएट करना, पहले से बनी बनाई जो टेम्पलेट्स हैं उनकी सहायता से फाइल क्रिएट करना, फाइल को सेव एज करना, फाइल की कॉपी को सेव करना, फाइल को एक्सपोर्ट करना, फाइल को सेंड करना, उसका प्रीव्यू देखना, फाइल को प्रिंट करना, फाइल में डिजिटल सिग्नेचर को अप्लाई करना, है ना। तो आप अगर यहाँ पर रिलेट करोगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शन फाइल से संबंधित हैं।
इसी प्रकार से जो काम होगा एडिटिंग से संबंधित, लाइक हमको अंडू करना है तो कंट्रोल जेड, रीडू करना है कंट्रोल वाई, और इसी के बाद में जो रिपीट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई, कट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, पेस्ट स्पेशल यहाँ से आपसे पूछता है, और पिछली बार ये दोनों शॉर्टकट की आपसे पूछी गई थी। तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, इनको भी आप याद रखें। आपसे कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कमेंट जो कमेंट होती है, 1 मिनट, जो कमेंट है या फिर फाइंड रिप्लेस ट्रैक चेंजेस पेस्ट, ये ऑप्शन किस मेन्यू में है, तो आंसर आएगा एडिट मेन्यू में उपलब्ध हैं। वही हम बात करें अगले टर्म के बारे में, तो यहाँ से आपसे पूछ लेता है फाइंड एंड रिप्लेस की, तो कंट्रोल प्लस एच होती है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपसे पूछेगा कि फाइंड एंड रिप्लेस में कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा जो मैच केस होता है, जो मैच केस है, इसकी सहायता से आप केस जो आप यहाँ पर टाइप करोगे स्मॉल लेटर में, तो उसी में वो उसको फाइंड करेगा। अगर आपने यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल लिखा है तो वो दोनों को मिलाकर यहाँ पर मैच करेगा। मीन्स अगर आपने इसको टिक नहीं किया है तो इस केस में वो बड़ा छोटा कुछ नहीं देखेगा, अगर कंटेंट मैच कर रहा है तो आपको दे देगा। बट रिक्वायरमेंट है कि जैसा हमने यहाँ पर लिखा है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा SA कैपिटल T और इसके बाद में YAM, तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल जहाँ पर सेम टू सेम ऐसा ही हो, जिसमें SA स्मॉल में, T कैपिटल में, YAM स्मॉल लेटर में सेम ऐसा ही मिले, तो आप यहाँ पर टिक कर दोगे तो यहाँ पर सेम टू सेम जहाँ मिलेगा वही आपको फाइंड करके देगा। तो आप यहाँ पर पाओगे कि फाइंड एंड रिप्लेस में आपको फाइंड और रिप्लेस ये ऑप्शन दिए गए हैं, और अदर ऑप्शन में आपको कमेंट्स, रेगुलर एक्सप्रेशन, सिमिलरिटी सर्च, ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगला टर्म यहाँ पर जो आने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल होने वाला है, दैट इज़ यहाँ पर 1 मिनट, एडिट मोड, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M। अगला टर्म यहाँ पर आने वाला है कि जो व्यू पूछेगा डिफ़ॉल्ट रूप से राइटर डॉक्यूमेंट का व्यू क्या होता है, तो आंसर आएगा नॉर्मल व्यू होता है। आप डॉक्यूमेंट को व्यू में देख सकते हो और यहाँ से आप इंटरफेस को चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ से जो भी टूल बार लगाने हैं, फॉर एग्जांपल मुझे स्टैंडर्ड टूल बार को हटाना है तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो आप पाओगे स्टैंडर्ड टूल बार जा चुका है। मुझे लाना है फिर से, तो हम यहाँ पर आएंगे, टूल बार पे क्लिक करेंगे और मिलेगा ऑप्शन स्टैंडर्ड टूल बार का। हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप पाओगे यहाँ पर टूल बार आ चुका है। तो आप यहाँ पर आकर टूल बार को ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। आपसे पूछता है नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है, F5 है। डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन जूम करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J है। और यहाँ पर जो जूम है उसको आप यहाँ पर भी जो प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं उनके आधार पे सेट कर सकते हो। साइड बार के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F5, स्टाइल के लिए F11, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगला यहाँ पर टर्म आने वाला है कि ग्रिड एंड हेल्पलाइन, ये ऑप्शन किस मेन्यू में उपलब्ध है, तो आंसर आएगा व्यू मेन्यू में उपलब्ध है। और इसके बाद में आप यहाँ से क्लिक करके स्टेटस बार को भी हाइड कर सकते हो। अगला आता है इंसर्ट, तो पेज को ब्रेक करने की शॉर्टकट की, तो आंसर आएगा कंट्रोल प्लस एंटर होती है। वहीं अगर आपको मैनुअल रो ब्रेक करना है तो शिफ्ट प्लस एंटर, कॉलम ब्रेक करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। चार्ट को इंसर्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू पे आप क्लिक करोगे, तो आंसर आएगा इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होती है। फॉन्ट वर्क जिसे आप लोग जानते हो वर्ड आर्ट के नाम से MS वर्ड में, वो यहाँ आपको मिलता है फॉन्ट वर्क के नाम से। तो फॉन्ट वर्क, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस K। वहीं पेज नंबर को इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट मेन्यू में आना होगा। हेडर फुटर भी आप यहीं से इंसर्ट कर सकते हो। तो हेडर फुटर
एंड नोट, फुट नोट, पेज नंबर, टेबल ऑफ कंटेंट, और इसके अलावा हाइपरलिंक, बुकमार्क, कमेंट, फॉन्ट वर्क, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट, इमेज, ऑब्जेक्ट शेप, ये सारे ही ऑप्शन आपको इंसर्ट मेन्यू में मिलते हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछेगा हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल+K है। टेक्स्ट बॉक्स किस मेन्यू में उपलब्ध है, इंसर्ट मेन्यू में उपलब्ध है। अगला आता है फॉर्मेट, तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से संबंधित जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बोल्ड कंट्रोल+B, इटैलिक कंट्रोल+I, डबल अंडरलाइन कंट्रोल+D, सुपरस्क्रिप्ट कंट्रोल+P, सबस्क्रिप्ट कंट्रोल+B, इंक्रीज साइज कंट्रोल+, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, इसी प्रकार से डिक्रीज, और यहाँ पे हाँ साइकिल केस की शॉर्टकट की Shift+F3 होती है, इसको भी आप याद रखें। सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, ये आपको यहाँ पर 3 प्रकार के केस मिल जाते हैं जिसमें आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर अपर केस और लोअर केस भी होता है। अगला आता है स्पेसिंग, तो यहाँ पर आप देखोगे डिफ़ॉल्ट रूप से सिंगल लाइन स्पेस होता है और यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ दी गई हैं। हालांकि आप लाइन स्पेसिंग को आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज भी कर सकते हो। अगला आता है लेफ़्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। फॉर्मेटिंग क्लोन करना, हाँ क्लोन फॉर्मेटिंग ऑप्शन किस मेन्यू में है, ये आपसे पूछ चुका है, तो आंसर आएगा फॉर्मेट मेन्यू में है। इतना समझिए आप कि जो भी काम फॉर्मेटिंग वाला है, लाइक आपको टेक्स्ट को मोटा करना है, अंडरलाइन करना है, टेढ़ा मेढ़ा करना है ना, उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, तो ये सारे काम आप लोग फॉर्मेटिंग मेन्यू में कर पाओगे। अगला आता है यहाँ पर जो आपके काम का है वो है लिस्ट, जिसमें आपसे पूछता है अनऑर्डर लिस्ट की शॉर्टकट की Shift+F12, ऑर्डर लिस्ट की शॉर्टकट की F12 होती है। वहीं जो पेज स्टाइल है Alt+Shift+P, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये ऑप्शन किस मेन्यू में है ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मेट मेन्यू में है। अगला आता है वाटर मार्क, ऑप्शन किस मेन्यू में है, तो वाटर मार्क क्या करते हो आप, फॉर्मेटिंग के लिए लगाते हो, तो ये भी आपको मिलेगा फॉर्मेटिंग मेन्यू में। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ग्रुप की शॉर्टकट की है ये भी आपसे पूछ लेता है, तो जो ग्रुप है इसका जो ऑप्शन है ये फॉर्मेट मेन्यू में उपलब्ध है। अगला आता है स्टाइल, और यहाँ से आपसे पूछता है हेडिंग 1 की शॉर्टकट की Ctrl+1, हेडिंग 2 की शॉर्टकट की Ctrl+3, इसी प्रकार से हेडिंग 3 Ctrl+3, हेडिंग 4 के लिए Ctrl+4, हेडिंग 5 के लिए Ctrl+5, ये आपको याद रखना है। अगला आता है कोटेशन, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, एम्फेसिस, और यहाँ पर स्टाइल को एडिट करना, ये मिलेगा आपको स्टाइल मेन्यू में, और स्टाइल को मैनेज करने की शॉर्टकट की F11 होती है। अगला आता है टेबल, और इन टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कई बार आ चुकी है, तो आंसर आएगा Ctrl+F12। वहीं फार्मूला को एडिट करने की शॉर्टकट की F2 होती है, इस बात को भी आप याद रखें। आपसे पूछता है कि अगर आप किसी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किस मेन्यू में क्लिक करोगे, तो आंसर आएगा टेबल मेन्यू में क्लिक करोगे। मैंने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया तो आप पाओगे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से 2 कॉलम और 2 रोज़ की यहाँ पर टेबल आ रही है। मीन्स डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पर जो टेबल है वो 2x2 की आई है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है कि हमने टेबल पे क्लिक किया, इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया था, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से 2 कॉलम और 2 रो की जो टेबल है वो यहाँ पर इंसर्ट होती है। तो आपसे पूछेगा डिफ़ॉल्ट रूप से टेबल में कितने कॉलम और कितने रो होते हैं राइटर में, तो आंसर आएगा 2 कॉलम और 2 रो। ये मैंने आपके सामने करके दिखाया है। और इसके बाद में आप यहाँ पर आपको मिल जाएंगी स्टाइल, जहाँ से आप स्टाइल को भी चॉइस कर सकते हो, उसी स्टाइल में आपको यहाँ पर टेबल मिल जाएगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आपके पास यहाँ पर कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि ये जो आपने किया ये आपके कंप्यूटर में अलग शो कर रहा है, मेरे में यहाँ पर 2 कॉलम और 1 रो आ रही है, तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर के वर्जन हैं वो हर महीने चेंज हुआ करते हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेशन हुआ करता है।
अगला आता है यहाँ पर जो आपके काम का है कि आप यहाँ पर टेबल में रोज़ और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगला आता है फॉर्म। तो जो भी आप फॉर्म क्रिएट करोगे तो फॉर्म में जो भी कंपोनेंट होते हैं लाइक फॉर्म का डिज़ाइन, फॉर्म की लेबल्स, उसमें टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, बटन्स, इमेजेस, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे फॉर्म में। मीन्स फॉर्म से संबंधित जो भी टास्क होंगे वो आपको मिलेंगे फॉर्म में। अगला आता है टूल्स और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है। स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो F7 है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की Shift+F7, वहीं थीजर्स की शॉर्टकट की Ctrl+F7 होती है। तो ये तीनों ही शॉर्टकट की काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपसे पूछेगा स्पेलिंग ऑप्शन किस मेन्यू में है, तो टूल्स मेन्यू में उपलब्ध है। इसके अलावा वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू में है, तो टूल्स मेन्यू में है। फुटनोट इंडनोट भी आपको टूल्स मेन्यू में मिल जाता है। मेल मर्ज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेल मर्ज ऑप्शन किस मेन्यू में है, तो टूल्स मेन्यू में है। मैक्रोस ऑप्शन किस मेन्यू में है, तो टूल्स मेन्यू में है। आपसे पूछेगा कि जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट को आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो किस ऑप्शन का यूज़ करोगे, तो आंसर आएगा मैक्रोस का यूज़ किया जाएगा। तो मैक्रोस, मेल मर्ज, इसके बाद में ऑटो टेक्स्ट, वर्ड काउंट, थीजर्स और इसके अलावा मिल जाएगा स्पेलिंग चेकिंग, ये ऑप्शन आपको मिलते हैं टूल्स मेन्यू में। अगला आता है विंडो। तो अगर आपको इस विंडो को क्लोज करना है तो Ctrl+W कर दोगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी और आप यहाँ पर इस प्रकार से आ जाओगे। अगर आपको इसको भी क्लोज करना है तो आप Ctrl+Q कर दीजिए। क्या कर दीजिए, Ctrl+Q कर दोगे तो ये यहाँ से भी हट जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ से लिब्रे ऑफिस राइटर का जो क्विक रिवीजन है, वन शॉट वीडियो है, वो आपको काफ़ी सहायता करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट विशेष। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। मैंने आपके लिए बना दिया है प्लेलिस्ट। आप यहाँ पर आइए, M1, M2, M3, M4, O लेवल, A लेवल, इन सभी की मिल जाएंगी आपको प्लेलिस्ट। आप उन पर क्लिक करके अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं PDF नोट्स। अगर आप चाहें तो आप O लेवल का पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आना है और मिलेगा ऑप्शन स्टोर का। यहाँ पे क्लिक करके भी आप जो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आप प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर क्लिक करके O लेवल, A लेवल, CCC, GK, GS, करंट अफेयर, हिंदी, ग्रामीण परिवेश, इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। लाखों छात्रों ने यहाँ पर टेस्ट दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर तो ये M1 का है, फिर M2 का है, इसके बाद में M3, M4 और भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए। आपको ये क्लास कैसी लगी, आप इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेष। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।